अन्योंगासेयो नमस्कार, आप सबका स्वागत है लर्न कोरियन इन हिंदी चैनल में। आज हमारे क्लास 1 की लेक्चर 8 है और आज हम इस लेक्चर में इनफॉर्मल पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग देखने वाले हैं। यानी कि वर्ब के एंडिंग में हम आयो, ओयो एंड योयो जोड़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉर्मल पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ही पोलाइट होता है। इसे हम एवरीडे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही पोलाइट लगेगा। यानी घर वालों से भी बात करो, फ्रेंड्स से भी बात करो, तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर रोज़ बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है, यानी कि हमारा हर रोज़ का बोलने का जो तरीका होता है दूसरों से, ये आज हम सीखने वाले हैं। हम आज के इस इनफॉर्मल पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग में ये देखने वाले हैं कि हम इसे सभी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इनफॉर्मल है, कैजुअल है, पर हम पोलाइट है, तो हम बड़ों से भी बात करते वक्त ऐसे बोल सकते हैं। आपको याद रखना है कि वर्ब के एंडिंग में हम आयो लगाएंगे, वर्ब के एंडिंग में हम ओयो लगाएंगे और वर्ब के एंडिंग में हम यो लगाएंगे। तो इससे क्या बनेगा, हमारे वर्ब का प्रेजेंट टेंस बनेगा। तो आज का हमारा प्रेजेंट टेंस का भी लेक्चर यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। हम आयो तब यूज़ करते हैं जब हमारा वर्ब स्टेम आ और ओ से एंड होता हो, आ और ओ से एंड होता हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हमारा वर्ब है खादा, खादा मीन्स टू गो। खादा में से हमारा अगर वर्ब स्टेम देखें तो क्या है, खा, खा आ से एंड हो रहा है, तो हम इसके बाद आयो लगाएंगे। तो हमारा बन गया खा प्लस आयो, खा प्लस आयो। तो ये कैसे बन गया, आ प्लस आ मिलकर एक ही आ बना और बन गया ये खायो, खायो। तो हमारा खादा बन गया खायो। इसका अर्थ हो गया आई एम गोइंग और आई गो, यानी कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। हमारा सेकेंड वर्ब है टू सी, यानी कि बोदा। इस बोदा वर्ब में हमारा वर्ब स्टेम है बो, ये ओ से एंड होता है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे आयो। तो ये बन गया बो प्लस आयो, फायो, फायो। तो आपको याद रखना है ओ प्लस आ मिलकर बनता है वा, तो ये बन गया फायो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं छादा, छादा मीन्स टू स्लीप। छादा में से छा कैसे एंड हो रहा है, हमारा वर्ब स्टेम आ से एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे छा प्लस आयो, तो ये बन गया छायो, छायो। हमारा वर्ब अगर सादा यानी कि टू बाय, तो हम यहाँ पर बनाएंगे सा प्लस आयो, मिल गया सायो, सादा बन गया सायो। अब हम हमारा सेकेंड फॉर्म देखते हैं। ओयो कहाँ पर यूज़ करना होता है। ओयो यूज़ करने के लिए हमें ये याद रखना है कि जो वर्ब आ और ओ से एंड नहीं होते, यानी कि जो वर्ब आ और ओ से एंड नहीं होते, उन सभी जगह पर हम ओयो लगाएंगे, उन सभी जगह पर हम ओयो लगाएंगे। जो वर्ब स्टेम आ और ओ से एंड नहीं होते, उन्हीं सभी वर्ब में हम ओयो एंडिंग को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे मोगदा यानी कि टू ईट, मोगदा यानी कि टू ईट। मोगदा में हमारा वर्ब स्टेम हो गया मो, और मो हमारा आ और ओ से एंड नहीं होता, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे ओयो। तो ये बन गया मो प्लस ओयो, मोगोयो, मोगोयो। इसका मतलब आई ईट और आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ और मैं खाता हूँ, ऐसा इसका अर्थ हो गया। हमारा सेकेंड वर्ब है इग्दा यानी कि टू रीड, इग्दा यानी कि टू रीड। ये इग्दा भी हमारा आ और ओ से एंड नहीं होता, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, वर्ब स्टेम में ओयो जोड़े तो ये क्या बनेगा, इलगोयो, इलगोयो, यानी कि आई एम रीडिंग और आई रीड, ऐसा अर्थ इसका बन गया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ओयो एंडिंग हमें तब जोड़नी होती है जब हमारा वर्ब स्टेम आ और ओ से एंड नहीं होता, तभी उन सभी वर्ब्स में हम ओयो जोड़ते हैं। यहाँ पर हम एक थर्ड एग्जाम्पल ऐसा देखने वाले हैं जिसमें आपको ये रूल कैसे लगा है ये याद नहीं रखना, बस आपको वो वर्ब याद रखना है। हमारा वर्ब है माशिदा यानी कि टू ड्रिंक, तो इसमें ओयो जोड़कर ये तो माशिदा बन गया माशोयो। हमारा लास्ट एंडिंग है योयो। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो वर्ब हमारे हादा से एंड होते हैं उनके बाद योयो मिलकर बन गया है हेयो, यानी कि हमें याद रखना है कि हादा का बन गया है हेयो। हमारा एग्जाम्पल है उंदोंग हादा यानी कि टू एक्सरसाइज, उंदोंग हादा का बन गया है उंदोंग हेयो। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि
उंदोंग हादा में से हादा निकल जाता है और उसके बाद आता है हेयो, यानी कि हमारा वर्ब बन गया उंदोंग हेयो। और एक एग्जांपल देखते ही इलहादा यानी कि टू वर्क। इलहादा में से हादा निकल जाता है प्रेजेंट फॉर्म में और ये बन गया इरहेयो। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। जो वर्ब स्टेम हमारे आ और ओ से एंड होते हैं वहाँ पर हम आयो एंडिंग लगाते हैं। जो वर्ब हमारे आ और ओ से एंड नहीं होते उनके बाद हम ओयो एंडिंग लगाते हैं। और हमारे सभी वर्ब जो हादा से एंड होते हैं वहाँ पर हम हेयो लगाते हैं। अब हम एक बार फिर से एग्जाम्पल फास्ट में देख लेते हैं। हमारा खादा बन गया खायो, यानी कि आई गो, दे गो, यू गो, शी गो और ही गो। बोदा बन गया हमारा फायो, यानी कि आई वॉच, आई लुक एक्सेट्रा। मोगदा बन गया हमारा मोगोयो, यानी कि आई ईट, यू ईट एक्सेट्रा। माशिदा हमारा बन गया माशायो, यानी कि आई ड्रिंक एक्सेट्रा। और हादा बन गया हमारा हेयो, यानी कि आई डू, ही डू, दे डू एक्सेट्रा। अब हम आयो, ओयो, एयो से सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई ईट एन एप्पल। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा? छोनन सागवारल मोगोयो, छोनन सागवारल मोगोयो। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉच मूवी और आई एम वॉचिंग मूवी। तो ये कैसे बनेगा? छोनन योंगवारल फायो, छोनन योंगवारल फायो। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है आई रीड अ बुक और आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा छोनन चेगल इलगोयो, छोनन चेगल इलगोयो। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है आई कुक और आई एम कुकिंग। तो ये कोरियन में बनेगा छोनन योरी हेयो, छोनन योरी हेयो। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है वी मीट फ्रेंड, वी मीट फ्रेंड। तो ये कोरियन में बनेगा उरिनन चिंगुरल मान्नायो, उरिनन चिंगुरल मान्नायो। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आई एक्सरसाइज। टू एक्सरसाइज को हम कोरियन में कहते उंदोंग हादा। तो हमारा सेंटेंस बना छोनन उंदोंग हेयो, छोनन उंदोंग हेयो। और इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ गया होगा तो आप इसके असाइनमेंट जाकर देख सकते हैं। और आप सभी को ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे हर एक नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं और एक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।